ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य है और हिरण्यकशिपु का वो वध करते हैं और सभी देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब हिरण्यकशिपु को बताया गुरुपुत्रों ने कि ये जो आपका बेटा है प्रहलाद, ये इस गुरुकुल के अंदर सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, सबको भगवान की भक्ति में लगा रहा है। तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को और हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू ये किसके बल के ऊपर कर रहा है, इतना मेरी आज्ञा का अवज्ञा कर रहा है मेरी। तू क्या चाहता है? अब तू मरना ही चाहता है। तो तू जिसे जगदीश्वर कहता है, यदि वो सब जगह है तो इस खंबे में क्या तेरा ईश्वर है? तो जब इस प्रकार से कहा तो प्रहलाद ने तो हिरण्यकशिपु ये भी बोलता है साथ में कि तू बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात बोल रहा है, अपने उस रक्षक को बुला ले, तेरी रक्षा करेगा वो। तो इस प्रकार से उसने एक घूसा जो है उस खंबे वो मारा, तो उस खंबे में से ऐसी भयंकर आवाज हुई मानो ब्रह्मांड फट गया हो। हिरण्यकशिपु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवाज आई कहां से। उसने कोशिश की इस जानने की कि आवाज का स्रोत क्या है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। तो भगवान इसमें वहां बताते हैं कि भगवान उधर सोचते हैं कि मेरा जो भक्त है उसकी बात सत्य होनी चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा था कि मैं सर्वत्र हूं, तो इसीलिए सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान जो है नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का विलक्षण स्वरूप का वर्णन किया है। तपाए हुए सोने का सा उनका नेत्र है और सोने के से जैसा उनका शरीर का वर्ण है, कंधों पर जटाएं हैं और उनके जो बाल हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं, बड़ा विशाल मुख है, बड़े भयानक उनकी दाढ़ें हैं, कान बड़े बड़े हैं उनके, और शरीर जो है स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है, उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े नाखून हैं। तो इतना भयंकर शब्द था। हिरण्यकशिपु सोचता है कि जो है विष्णु ने ये मुझे मारने के लिए माया रची है कोई अपनी, क्योंकि वो बड़ा मायावी है, मेरा कर ही क्या सकता है वो। इस प्रकार से वो सोच रहा है और ऐसे सोचते सोचते ही भगवान को उसने जो है उसने सोचा भगवान के ऊपर उसने वो वार किया शस्त्र लेकर। तो आगे अब बता रहे हैं 30वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान की ही जो छटा है नरसिंह भगवान की, उसके विषय में बताए जा रहे हैं 30वें श्लोक में। सर्रंभ दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यात्ताननान्तं विहिलन स्वया जीवया जिह्वया अस्रग
अस्रग्लवाक्तारुण केसराननो यथांत्रमाली द्विपहत्यया हरिः। यहां कह रहे हैं संरंभ, क्रोध से भरे हुए ऐसे कराल नोचन, उनके भयानक नेत्र जो थे उनकी ओर दुष्प्रेक्ष्य, जिनको देखा नहीं जा पा रहा था, देखने में अत्यंत मुश्किल था उनको देखना। और व्यात आननम, उनका जो मुख था, आनन माने मुख, व्यात माने फैला हुआ, उनका जो मुख था उसमें उसकी किनारों से, अंतम माने उस मुख के किनारों से और अपनी जीभ से, स्वजीवया वे चाट रहे थे उस किनारों को जीवा से। अस्रग लव, और जो रक्त, अस्रग बोलते हैं रक्त को, और रक्त के जो छींटे हैं, खून के छींटों से उनका मुंह है वो केसराननम, इस प्रकार का जो उनका मुख था और गर्दन के बाल थे वो लाल हो रहे थे। और जैसे हाथी को मारकर द्वीप हत्याया, द्वीप माने हाथी, हाथी को मारकर जैसे हरि का अर्थ है यहां पर सिंह, तो जैसे हाथी को मारकर सिंह उसकी आंत्रमाली मतलब आंतों की माला पहने हुए हो, इस प्रकार से भगवान का स्वरूप था। जब उन्होंने हिरण्यकशिपु को जांघों पर अपनी गिराकर और उसको फाड़ डाला, जैसे कि गरुड़ जो है वो सांप को चीर डालता है, उसी प्रकार से, तो उनकी इस प्रकार की जो है बताई गई भंगिमा है कि इस प्रकार से वो हाथी, उस शेर के समान सुशोभित हो रहे थे जिसने हाथी को मारकर और अपने गले में उसकी आंतों की माला पहन ली हो। आके कहते हैं नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान अहं समन्तान्नखशस्त्र पार्श्विभिर्दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रः। नखांकुर, नख की नोक से, हृत सरोरुहम, उसके उन्होंने हृदय के कमल को उत्पाटित माने उखाड़कर विसृज माने फेंक दिया था। हिरण्यकशिपु का जो हृदय था उसका कलेजा, उसको फाड़कर उन्होंने फेंक दिया था जमीन पर। तस्य उदायुधान, और उसके हथियार उठाए हुए जो सहस्त्र से हजारों उसके सेना नायक थे, यूथ अनुपथान, उन और अनुचर, उनको नख शस्त्र, अपने नख रूपी शस्त्र से और दोरदंड, भुजा रूपी सेनाओं से, पार्श्वी माने सेना से, समन्तात अहन, चारों ओर खदेड़कर मार दिया था। तो हजारों दैत्य दानव जब हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, तो भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से और नख रूपी शस्त्रों से उनको खदेड़ खदेड़ के मार डाला नरसिंह भगवान ने। सदा वधूटा जलधा परापतन ग्रहाश तदृष्टि विमुष्ट रोचिशः अंबोधय श्वास हता विचुक्षुभुर निर्ह्राद भीता दिगिभा विचुकृषु। कह रहे हैं सटा अवधूता, अर्थात गर्दन के जो केश थे उसको अवधूत माने फटकारने से। जब नरसिंह भगवान अपनी गर्दन के केश फटकारते थे तो क्या होता था, जलदा, जो जल देने वाले हैं, अर्थात बादल, परापतन, तितर बितर होने लगे। तत्दृष्टि, और उनकी दृष्टि से, ग्रहा, जितने भी ग्रह थे, अर्थात नेत्रों की जो उनकी दृष्टि थी, ज्वाला थी, उससे सूर्य इत्यादि जो ग्रह थे उनका रोचिश विमुष्ट, उनकी जो तेज था, उनकी जो कांति थी वो फीकी पड़ गई। विमुष्ट माने फीकी पड़ गई। और श्वास हता, उनके श्वास के आघात से, इतनी जोर जोर की वो श्वास लहे थे। अंबोधय, समुद्र के अंदर विचुक्षुभु, क्षोभ होने लगा, समुद्र भी क्षुब्ध हो गया उनके सांस से। और निर्ह्राद भीता, और उनके गर्जना से डरकर दिगिभा, जो दिशाओं के राजा हैं, दिग्गज जिनको बोलते, दिग्गज जिन्हें कहते, दिगिभा विचुकृषु, चिल्लाने लगे। दिग्गज जो है चिल्लाने लगे। आगे अब 33वें श्लोक में कह रहे हैं, दिग्गज बोलते हैं जो दिशाओं की रखवाली करते हैं हाथी, उनको दिग्गज कहा जाता है। तो वो चिंघाड़ने लगे। अब देखिए यहां पर नरसिंह भगवान ने उसको जो मारा था, हिरण्यकशिपु को, वो अपने नखों से मारा था। तो नखों से मारकर उन्होंने सब प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसको, उसकी रक्षा की उन्होंने। कैसे? ब्रह्मा जी के वरदान को उन्होंने अक्षत बनाया, क्योंकि उसको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि ना वो स्थल पे मरेगा ना आकाश में, तो इसलिए उसको अपनी जंघा पर रखा। यहां पर ना स्थल है ना आकाश है।
फिर ना रात्रि में मरेगा न दिन में, तो इसलिए भगवान ने उसको संध्या समय में मारा। रात्रि का वो आरंभ होने वाला था, तो ना तो दिन था ना रात था। फिर न किसी हथियार से मरे न किसी मृत जीवित व्यक्ति से, तो इसलिए भगवान ने उसको अपने नाखून से चीर दिया, क्योंकि नाखून तो मृत भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा जितने भी वरदान थे उन सब की गरिमा को बनाए रखते हुए भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु को बड़ी आसानी से अपने नाखून से चीर दिया था। अब आगे यहाँ 33वें श्लोक में कह रहे हैं, द्योस्तट सटोत्क्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्षमान च पदाति पीड़िता शैला समुत्पेतुरमुष्य हंसा तत्तेजसाखम कुकुभो नरेजिरे। उसका वध करने के बाद जो प्रकृति की दशा है उसके विषय में बता रहे हैं। तत्सटा, उनके जो गर्दन के बाल हैं उससे, द्यो माने आकाश, संकुला, आकाश में क्या हुआ, जो आकाश भरा हुआ था जिनसे, किससे, विमान उत्क्षिप्त, देवताओं के जो विमान थे वो अस्त व्यस्त हो गए। पदा अति पीड़िता, और उनके चरणों से जो बहुत ही दबी हुई थी, पीड़ित थी ऐसी, क्षमा माने पृथ्वी, प्रोत्सर्पत, डगमगाने लगी। अमुष्य रहंसा, और उनके वेग से शैला समुत्पेतु, पर्वत उड़ने लगे। तत् तेजसा, और उनके तेज से खम माने आकाश, ककुभ माने दिशाएं, आकाश और दिशाएं न रेजिरे, नहीं दिख रही थी। आकाश और दिशाओं का दिखना जो है बंद हो गया। तो देखिए यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विमान का वर्णन किया गया है। आकाश के अंदर विमान आए हुए थे देवताओं के देखने के लिए, तो सारे के सारे अस्त व्यस्त हो गए। देवता लोग आए हुए थे वहां पर विमान में, तो इसलिए वो सब अस्त व्यस्त हो गए। मतलब उस समय में, सतयुग के समय में भी जो है हमारी जो सभ्यता थी उसमें ऐसा था कि विमान हुआ करते थे। उच्च लोक में अधिक अधोलोक में जाने के लिए वहां की जो सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता थी। अब आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, ततः सभायाम उपवेष्टमुत्तमे नृपासने संभ्रत तेजसं विभुम अलक्षित द्वैरथम रथमत्यमर्षणम प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। यहां कह रहे हैं तब, ततः माने तब, द्वैरथम, जो शत्रुओं के अलक्षित माने दिखाई न देने पर, सभायाम, उस सभा में, उत्तमे नृप आसने, जो श्रेष्ठ नर सिंहासन, जो राजा का सिंहासन था, तो जब नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, तो फिर अब उनका क्रोध जो बढ़ता ही जा रहा था, तो इसीलिए वो अब सबसे ऊपर राजसभा का जो ऊंचा सिंहासन था राजा का, उस पर उपविष्टम, बैठे हुए थे, बैठ गए उस पर जाकर। और उस समय संभ्रत तेजसम, उनका जो मुख था, प्रचंड वक्त्रम, भयानक मुख उनका अत्यंत तेज से पूर्ण था। और विभुम कश्चन बभाज न, कोई भी नरसिंह भगवान की वहां पर साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा कर सके। बभाज माने सेवा करना, तो किसी की भी इस प्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जाकर भगवान की सेवा कर सके। तो हिरण्यकशिपु का जो सिंहासन था उसके ऊपर भगवान जाकर बैठ गए। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि कोई शत्रु तो था ही नहीं हिरण्यकशिपु की ओर से। तो अर्थात जितने भी शत्रु थे, असुर थे, उन्होंने भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। और भगवान जो है, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु भगवान का ही एक दास है, वैकुंठ के अंदर जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे उन्हीं में से ये एक है, तो जय ही है ये, तो इसलिए इसके सिंहासन पर जाकर भगवान बैठ गए, हिचके नहीं किसी प्रकार से। तो यहां पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि जो है वेदों के मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं, तो भी भगवान उन उस आसन पर आकर विराजते नहीं है। लेकिन जो वैकुंठ से ब्राह्मणों के शाप के द्वारा पतित हो गया था असुर, उसके सिंहासन के ऊपर जाकर भगवान अपने आप बैठ गए, क्योंकि वो भगवान का दास है, तो ये भगवान की भक्त वत्सलता को दिखाता है। हिरण्यकशिपु के द्वारा जो स्थापित सिंहासन था, तो इस प्रकार से बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान जो हैं वो ये चाहते थे कि प्रहलाद जी इस सिंहासन पर बैठेंगे अब आगे,
तो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी, तो भगवान ने स्वयं उस सिंहासन पर बैठकर उस सिंहासन को प्रसादी कर दिया, क्योंकि भक्त जो है कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता है भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त। तो जब भगवान उस सिंहासन पर बैठ गए तो वो प्रसादी सिंहासन हो गया, और फिर जो है प्रहलाद जी ने उसको ग्रहण किया, इसलिए भगवान वहां पर जाकर बैठ गए। दो कारण यहां पर भगवान के बताए गए हैं उस सिंहासन पर बैठने के। 35वें श्लोक में कहते हैं, निशम्य लोकत्रयमस्तक ज्वरम तमादि दैत्यम हरिणा हतम मृधे प्रहर्ष वेगोत कलिताननामुः प्रसून वर्षैव वृषुः सुरस्त्रियः। लोकत्रय, तीनों लोकों की जो मस्तक ज्वर, मस्तक माने सिर की जो पीड़ा देने वाला था, अर्थात पीड़ा स्वरूप था, ऐसा तम उस आदि दैत्यम, उस आदि दैत्य को, क्योंकि सबसे पहले सतयुग में यही एक दैत्य है, तो उस आदि दैत्य को हरिणा माने भगवान नरसिंह के द्वारा मृधे हतम, युद्ध में मारा गया। निशम में यह सुनकर प्रहर्ष वेग, अत्यंत हर्ष के आवेश से, उत्कलित माने खिले हुए, आनना माने मुख वाली जो देवांगनाएं हैं, सूर्य स्त्री, मुहु माने बार बार, प्रसून वर्षै ववृषु, पुष्प की वर्षा करने लगी। अत्यंत आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि सबसे हिरण्यकशिपु का होना ही एक सबसे बड़ी पीड़ा का कारण था, सबके सिर का दर्द बन चुका था वो। अब आगे 36वें श्लोक में कहते हैं, तदा विमानावलिभिर्नभस्थलम दिद्रक्षताम संकुलमासनाकिनाम सुरानकादुन्दुभयोथ जग्निरे गंधर्व मुख्यानन ऋतुर्जगुस्त्रियः। तदा माने उस समय, दिद्रक्षताम दर्शन करने आए जो स्वर्ग के देवता थे उनके, विमान माने विमान, अवली भी उनकी पंक्तियों से, उनके झुंडों से, नभ तलम जो आकाश मंडल था वो संकुलम आस भर गया, अर्थात भगवान का दर्शन करने के लिए देवताओं की आकाश में भीड़ लग गई। और सुर आनका, और देवताओं के जो नगाड़े हैं, दुंदुबियां हैं, उस पर जगनीरे माने वो बजने लगे। गंधर्व मुखिया जो प्रमुख गंधर्व थे और उनकी स्त्रियां थी, वे ननऋतु जगुहु नाचने गाने लगे। तो गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं जो हैं वो नाचने लगी। तब तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः ऋषय पितर सिद्धा विद्याधर महोरगा मनवः प्रजानां पतव्यो गंधर्वाप्सरचारणाः यक्षात् किं पुरुषास्तात वेताला सिद्ध किन्नरः। अगला वाला 39 भी पढ़ लेते हैं, साथ ही है, ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादयः मूर्धनि बद्धांजलि पुटा आसीनम तीव्र तेजसम ईढिरे नरशार्दूलम नाति दूर चरा पृथक। 37, 38, 39 एक साथ ही हैं तीनों ये। तत्र उपव्रज्य, तत्र माने वहां पर, उपव्रज्य माने समीप आकर, विबुधा माने देवता। कौन कौन से देवता हैं? ब्रह्म, इंद्र, ब्रह्मा जी, इंद्र, गिरीश, गिरीश मतलब शंकर इत्यादि, आदय, उसके अतिरिक्त ऋषि, पितर, सिद्धगण, विद्याधर और महोरगा। महोरगा माने महानाग, उरग माने नाग, मनोवह मनु, उसके बाद प्रजा नाम सभी प्रजापतिगण जितने भी हैं, और पति प्रजापतिगण, गंधर्व, अप्सरा और चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर, ते सर्वे वे सब के सब, और इसके साथ भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद और कुमुद इत्यादि भगवान के पार्षद हैं। जैसे जय विजय भगवान के पार्षद हैं, उसी प्रकार से सुनंद और कुमुद, नंद, सुनंद, ये सब भगवान के पार्षद हैं। मूर्धनी माने अंजलि पुटा, अंजलि मतलब अंजलि पुटा हाथ जोड़कर, और मूर्धनी बद्ध उस हाथ जोड़कर अपने सर से लगाए हुए, तीव्र तेजसम उन उग्र तेज वाले, आसीनम माने बैठे हुए जो सिंहासन पर बैठे थे, नर शार्दूलम नरसिंह भगवान से, न अति दूर है, बहुत दूर नहीं, अर्थात थोड़ी दूरी पर, चरहा माने रहते हुए,
पृथक ईडिरे, अलग अलग स्तुति करने लगे। तो ना तो अधिक दूर हैं ना अधिक पास हैं, जिससे कि गुरु के लिए भी ऐसे ही कहा गया है कि गुरु के साथ भी इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम गुरु के बहुत पास में बैठेंगे तो हमारी मर्त्य बुद्धि आ जाएगी गुरु के प्रति। तो यहां पर कहते ना अति दूर, ना अति दूर मतलब थोड़ा दूर थोड़ा पास, जिससे कि गौरव बुद्धि बनी रहे हमारी। तो यहां पर सबके नाम लिए गए, ये सारे के सारे जो भगवान के पार्षद हैं वो भी, और जितने भी लोकपाल इत्यादि हैं वो सब अपने सर के ऊपर हाथ जोड़कर और सिंहासन पे विराजमान जो नरसिंह भगवान हैं उनको दूर से अलग अलग सबने स्तुति की है। अब ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति आरंभ होती है। सब छोटी छोटी स्तुतियां हैं, ये एक एक श्लोक की ही लगभग। ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्त वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गे स्थित संयमान गुणैः स्वलीलया ददते व्ययात्मने। यहां कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि दुरंत शक्तये, अर्थात जिनकी शक्तियों का पार पाना बहुत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। अनंताय, उन अनंत और विचित्र वीर्याय, अद्भुत पराक्रम वाले, पवित्र कर्मणे, जो पवित्र कर्मों को करने वाले हैं, विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान, इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संयम का मतलब, संयमान का मतलब प्रलय को, स्वलीलया, अपनी लीला से, गुणैः संदधते, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सत्व रज तम के द्वारा संपन्न करते हैं। ऐसे अव्यय आत्मने, अविनाशी स्वरूप को नतोऽस्मि, मैं नमस्कार करता हूं। भगवान के सब विशेषण हैं। तो इस प्रकार से जो है इच्छा की है उन्होंने, वो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है कि आप ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से अविनाशी हैं, अव्यय हैं, और आप जो जिस प्रकार से आपका पराक्रम है, अद्भुत प्रभाव है, उसको कोई भी नहीं जान सकता। वास्तव में भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो इतने दिव्य हैं कि उनको कोई नहीं जान सकता। भगवान की कृपा से उनके भक्ति ही जान पाते हैं। दुरंत जो है कहकर ये बताया कि उनकी शक्ति अनंत है भगवान की, उनका नाम भी अनंत ही है, अनंत कहा गया है, अनंत पराक्रमशाली है भगवान। अब रुद्र स्तुति कर रहे हैं। श्री रुद्र उवाच कोप कालो युगांतस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पायुपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। ते कोप कालः, आपके क्रोध का जो समय है वो युगांत, युगों के अंत होने पर आता है। प्रलय के समय में भगवान जब क्रोध करते हैं तब युग का अंत हो जाता है। तो इसलिए अयम अल्पकः, ये जो क्षुद्र, अल्पक माने क्षुद्र है, तुच्छ है, असुर हतः, ये असुर मार दिया गया। तो ऐसे हे भक्त वत्सल, उपसृतम, जो आपकी शरण में आए हैं, ते भक्तम, आपके भक्त, तत्सुतम, उसके जो पुत्र हैं प्रहलाद, उनकी पाही माने रक्षा कीजिए। तो आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। अब यदि आपने इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तो मारा जा चुका है, तो अब आप अपने क्रोध का संवरण कीजिए। ये कहा नहीं क्रोध का संवरण कीजिए, लेकिन क्लियर हो गया कि अब क्रोध की आवश्यकता नहीं है, और आप अपने पुत्र को, जो आपकी शरण में आया है, उसका जो पुत्र है उसकी आप रक्षा कीजिए, प्रहलाद की। तो भगवान जो हैं जब प्रलय करते हैं तो क्रोधित होते हैं। ये काम जो किया जाता है रुद्र के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रुद्र ही प्रलय करने वाले हैं, ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान की क्रोधित मुद्रा को देखकर शिव जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान का क्रोध भी एक लीला है, उन्हें मालूम है, क्योंकि उन्हें भी तो क्रोध की लीला करनी पड़ती है ना। तो ये जो भगवान का क्रोध है प्रत्येक कल्प के अंत में हुआ करता है, भगवान कहो या रुद्र कहो, क्योंकि रुद्र जो है वो भी तो भगवान की ही तमोगुणी वृत्ति से है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान क्या है, वो तो भक्तों के प्रति वत्सल हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो हैं भक्त वत्सल हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज जो खड़े हैं आपकी शरण में आए हुए, आप उनकी रक्षा करिए। अब इस क्रोध को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्रोध किया आपने,
क्योंकि इस समय बड़ा क्रोधित चेहरा है अभी भी। अब आगे इंद्र कह रहे हैं, इंद्र उवाच प्रयानीतापनम भगवता त्रायतान स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलम त्वद्ग्रहम प्रत्यबोधि कालग्रस्तम कियदिदमहो नाथ शुश्रुताम ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैकिम। यहां पर आप कह रहे हैं, हे परम अर्थात हे परम पुरुष, नह त्रायता, नह माने हम लोगों की त्रायता मतलब त्राण करने के लिए, रक्षा करते हुए, प्रति आनीता, और ये जो आपने हमको लौटा दिए हैं ऐसे भागा, हमारा भाग यज्ञ का, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है यज्ञ का भाग स्वयं ही लेता था सभी देवताओं का, तो ये आपने जो हमके भाग यज्ञ का हमको लौटाया गया है, ये भवता स्व, ये तो आपके अपने ही हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो केवल भगवान ही है ना, देवता इत्यादि तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो हैं उस भागों को ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं ये भाग जो है ये आपके ही हैं। और दैत्याक्रांतम, इस दैत्य के आतंक से हम लोग जो आक्रांत थे, हृदय कमलम प्रत्यबोधि, आपने हमारे हृदय को प्रफुल्ल कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है। तो हमारा जो संकुचित हृदय कमल था वो खिल गया है। और वो क्या है हमारा हृदय कमल? त्वत्ग्रहम, ये आपका निवास स्थान है। और नाथ ते, हे स्वामी, हे नाथ, आपकी शुश्रूषताम, सेवा करने वालों के लिए, इदम काल ग्रस्तम अहो कियत, ये जो काल का ग्रास बनने वाला स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, अहो कियत, इनका भला क्या महत्व है। तो प्रहलाद जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी तो जो है भगवान के भक्त हैं, आपकी सेवा करने वाले हैं, तो इनके लिए स्वर्ग इत्यादि का कोई महत्व नहीं है। ये तो काल का ग्रास है, कालग्रस्तम, क्योंकि ही माने क्योंकि, हे नारसिंह अर्थात हे नरसिंह प्रभु, तेषाम मुक्ति, तेषाम माने उनके लिए, किनके लिए? यहां प्रहलाद जी के लिए कह रहे हैं जो भक्त हैं। मुक्ति बहुमता न, उनके लिए मुक्ति भी कोई मायने नहीं रखती। बहुमता माने उनके लिए महत्व नहीं रखती है मुक्ति, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते। अपरई किम, फिर वे अन्य भोगों की तो बात ही क्या करेंगे। तो आपके जो भक्त हैं, जो आपके सेवक हैं, शुश्रूषताम, जो आपकी सेवा करते हैं, उनके लिए ये स्वर्ग इत्यादि का कोई महत्व नहीं है। तो यद्यपि देवता लोग जो हैं भोग के लिए अत्यंत आसक्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हृदय में भी भगवान के प्रति जो है भाव होता है। तो अब क्योंकि कलयुग के अंदर तो जो है सभी लोग असुर हैं, तो यहां तो भगवान के प्रति भाव होता ही नहीं है अधिकतर। तो इस प्रकार से इंद्र जो है अपने को बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह दिया कि आपके भक्तों को तो स्वर्ग तो क्या चाहिए, वो तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्र को ऐसा लगता भी है कि कहीं भगवान जो है प्रहलाद महाराज को स्वर्ग का राज्य ना दे दें, शायद इसलिए ऐसा कहा हो इंद्र ने, मालूम नहीं। ऋषय ऊचू, अब ऋषि लोग कह रहे हैं, ऋषय ऊचू, त्वं नस्तपः परममाथ यदात्म तेजो येनेदमादि पुरुषात्म गतम ससर्ज तत्प्रलुप्तम अमुनादि शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरावमंस्था। ऋषि कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, परमम माने हे पुरुषोत्तम, हे आदि पुरुष, ये माने जिसके द्वारा आत्मगतम इदम ससृज, अपने में लीन ये जो जगत है इसकी आपने सृष्टि की, और आत्म तेज तपह, और अपने ही तेज का आपने जो अपने तेज का तेज है आपका, उससे त्वम न आथ, हमको उपदेश दिया तप करने का, क्योंकि ऋषि लोग तप करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि कृपा करके आपने उस आत्म तेज स्वरूप जो श्रेष्ठ है उस तपस्या का हमको उपदेश भी किया है, हम तपस्या कर रहे हैं। यत अमुना, क्योंकि अमुना माने दैत्य, ये वाला, इस दैत्य ने तत्प्रविप्रलुप्तम,
उसका उच्छेद कर दिया था, अर्थात इसने हम लोगों की तपस्या को भंग कर दिया था, करने नहीं देता था ये। इसलिए हे शरण्य पालक, अर्थात हे हमारे शरणागत पालक, रक्षा वपुषा ग्रहित है, उसकी रक्षा करने के लिए आपने शरीर धारण किया है। पुनः अनवप संस्था, और आपने दोबारा से फिर उसी अपने उपदेश का अनुमोदन किया। अनुमस्ना, उसको स्थापित किया दोबारा से। तो आपने ही हमको तप करने का उपदेश दिया था, इसलिए हम तप कर रहे हैं, लेकिन इस दैत्य के कारण हम लोग जो है तप नहीं कर पा रहे थे। इसने उसका उच्छेद कर दिया था, यह बड़ा विघ्न बना दिया था इसने। तो उसी का आपने जो है दोबारा से फिर स्थापित किया, उसको आपके द्वारा अनुमोदन हुआ है हमारी तपस्या का। इस प्रकार से सभी ऋषि जो हैं नरसिंह देव के द्वारा मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर सब चिंता से मुक्त होकर अपनी तपस्या में लग गए। अब पितर जो है वो कह रहे हैं, पितर उवाच पितर उचु, क्योंकि यहां पर पितर बहुत सारे हैं ना, इसलिए बहुवचन के कारण है। शार्धानि नोधि बुभुजे प्रसभम तनुजैर दत्तानि तीर्थ समये अप्यपिबति लाम्बु तस्योदरान्नख विदीर्ण वपाद य आरचत तस्मै नमो निहरये खिल धर्म गोप्त्रे। पितर कह रहे हैं कि नह तनुजयी, हमारे जो पुत्रों हैं उनके लिए श्राद्धानी, श्राद्धों को, पुत्रों के द्वारा जो हमारे श्राद्ध किए जाते हैं उनको प्रसभम अधि बुभुजे, ये बलपूर्वक जबरदस्ती छीनकर खा जाता था। जो हमारे लिए वो पिंडदान इत्यादि करते थे वो तीर्थ समय और पवित्र समय में, जैसे संक्रांति इत्यादि हैं उस समय दत्तानी माने जो दिया जाता था हमको तर्पण, तिलाम्बू अपी, तिलाम्बू तिल और अंबू, तिल की और जल की जो तिलांजलि दी जाती है, तर्पण किया जाता है, उसको अपिबत पी जाता था। तो पवित्र तीर्थ में जाकर लोग जो है संक्रांति इत्यादि के अवसर पर तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, तो इस वे भी पी जाता था। अब तस्य उदरात, उसके पेट को नख विदीर्ण, अपने नख से फाड़कर यह वपाप आरक्षत, जिन्होंने वह सब हमको आरक्षत माने लौटा दिया। तो आज जब आपने इसको नख से अपने चीर दिया तो सब कुछ मानो आपने हमें लौटाकर वापस दे दिया। तस्मई अखिल धर्म गोप, उस संपूर्ण धर्मों के गोप्त्रे रक्षक निहरये नमः, नरसिंह भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। अब सिद्ध लोग कर रहे हैं। सिद्धा उचुहु यो नो गतिम योग सिद्धाम साधु रहार शीद योग तपो बलेन नाना दर्पम तम नखैर्दिदा नखैर निर्ददार तस्मै तुभ्यम प्रणता स्मो नृसिंह। नौ माने हमारी योग सिद्धाम, योग से जो सिद्ध की हुई है गति, उस गति को, यह माने जिसने असाधु, ये जो असाधु हिरण्यकशिपु है, इसने योग तप और बल से आहारशीत छीन लिया था। इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि की जो गति थी उसको छीन लिया था, अर्थात हमको वो प्राप्ति नहीं हो रही थी हमारे को लक्ष्य की। तम, उस नाना दर्पम, अनेक प्रकार से जो घमंडी हो चुका था, उसको आपने नखई निर्ददारा, अपने नखों से फाड़ दिया। तस्मई तुभ्यम, उस आप नृसिंह को प्रणतास्म, हम प्रणाम करते हैं। विद्याधर कहते हैं, विद्याधरा उचुहु विद्यां पृथक धारणयानुराधान राधान न्यषेध दग्यो बलवीर्य दृप्तः स येन संख्ये पशुबद्ध तस्तम मायान सिंहम प्रणता स्म नित्यम। अब विद्याधर कह रहे हैं, पृथक धारणया, हमारी जो पृथक पृथक विचित्र धारणाएं हैं उनसे अनुराधा विद्याम, हमने विद्या को जो प्राप्त किया है, धारणा के द्वारा विद्या को प्राप्त किया जाता है, अष्टांग योग में जो धारणा होती है। बल वीर्य द्रप्त, उस विद्या को इसने बल और वीर्य, अपनी बल और वीरता के घमंड में अज्ञ
जिस मूर्ख ने निषेधत रोक दिया था। तो ये जो हिरण्यकशिपु है, इसने अपने बल और वीरता के घमंड में चूर होकर हमारे को जो विद्या प्राप्त हुई थी उसको व्यर्थ कर दिया था। वह ये माने जिसके द्वारा संख्य माने युद्ध में पशुवत हतः यज्ञ पशु के समान मार दिया गया। तम माया निसंगम, उस माया से निरसे हुए भगवान नित्यम प्रणता स्म, हम नित्य प्रणाम करते हैं, नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। तो इस हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार सभी को परेशान कर रखा था, पितर लोगों को भी, क्योंकि पितर लोगों का पिंडदान जो होता था वो सब खुद खा जाता था। सिद्ध लोग जो हैं, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे अणिमा लघिमा इत्यादि, बिना किसी वायुयान के एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं उड़कर अपनी योग शक्ति में। इस प्रकार से ये इनको भी जो है इसने परास्त कर दिया था। और जो विद्याधर है उनकी विद्या को बेकार कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था उनकी, क्योंकि ये जो विद्याधर लोग होते हैं ये प्रकट और अप्रकट होने की विद्या होती है इनके पास। कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी अप्रकट हो सकते हैं, लेकिन उसने इस विद्या का हरण कर लिया था। तो आपने उसका उसी प्रकार से वध कर दिया जैसे कोई पशु हो ये। और आप जो नरसिंह भगवान का आपने लीला की है माया के द्वारा, उसको अपने शरीर को धारण करके आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। अब नाग लोग जो हैं वो स्तुति करते हैं। नागा उचुहु ये न पापे न रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि नः तद्वक्ष पाटने नासाम दत्तानंद नमोस्तुते। यहां कह रहे हैं जो नागलोक हैं, नागलोक के, ये न पापे न, जिस पापी ने, नह माने हमारे, रत्न और स्त्री, स्त्री मतलब जो स्त्री रत्न है, स्त्री रत्तानी, जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं, उनको हृतानी माने छीन लिया था। और तद वक्ष है, उसकी छाती को पाटने न फाड़ कर, आसाम माने हम लोगों को, आनंद दत्त आनंद देने वाले, ते नमस्तु आपको नमस्कार है। तो यहां पर जो है बता रहे हैं कि संपत्ति और इनकी जो इनका रत्न था नागों के पास और पत्नियां थी इनकी, उनको छीन लिया था जबरदस्ती। पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं, नागलोक इत्यादि, वो भी बहुत समृद्ध लोग हैं और उनकी संपत्ति जो है इसने हिरण्यकशिपु ने जो है चुरा ली थी और अपहरण कर लिया था स्त्रियों का। अब उनको सब अपनी संपत्ति और पत्नियां वापस मिल गई तो बड़े प्रसन्न हैं। और इस प्रकार से जो संसार के अंदर अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे थे, वो सारे के सारे उत्पात जो हैं उसका मेन कारण यही था, हिरण्यकशिपु। अब जैसे आजकल भी हम देखते हैं अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, तो भागवत के 12वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे कि कलयुग के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वही लुटेरे हो जाएगी। सरकार के जो राजा के आदमी हैं वही लुटेरे हो जाए, वही लूटने लगेगा, तो राजा ही लूटने लगेगा। और दूसरी ओर प्रजा जो है उसमें अन्न का अभाव हो जाएगा, पीड़ित रहेगी, और राजा उनके ऊपर बिल्कुल टैक्स लगाएगा, अनावश्यक टैक्स लगाएगा। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है आज के समय से ही हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कैसी स्थिति आगे होने वाली है। तो ये असुर नीति ही है एक प्रकार से जो अभी चल रही है हमारी, कि केवल अपने ही स्वार्थ को देखकर राज्य का संचालन करना। सबका अपना अपना स्वार्थ निहित है। जो भी राजनीति में जाते हैं लोग, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागा उचू हम लोग आज यहीं पर ही विश्राम ले लेते हैं 47वें श्लोक पे। अगले सत्र में फिर मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष इत्यादि भगवान की स्तुति करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।